वकाना वराअहुम मलकुन याखुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़दबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बादा हम्द व सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त इमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम और थोड़ा है कि जिसने अज दा बाबरकत अज़मतां वाला शाना वाला दिन जुमअतुल मुबारक नसीब फरमाया। आबाब अल्लाह की बारगाह च दुआ है कि अल्लाह करीम तुहाडे साडे सब दे गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला साडे हाल मेहरबानियां फरमाए। फसलों के अंदर, जानवरों के अंदर और नस्लों के अंदर खालिक बरकतां फरमाए। दोस्तान अज़ीज़ शाम, अल्लाह करीम दे इस खूबसूरत तरीन कायनात के अंदर एक निज़ाम है। जो कोई शख्स किसी को कोई शे मंगण जाता है तो मंगण तो पहले उसकी तारीफ करता है। कोई दरवाजे ते भिखारी आ जाए, मंगता आ जाए तो पहले उसकी तारीफ करता है, उसकी शान बयान करता है। उसकी तारीफ करने तो बाद फिर अपनी आजजी बयान करता है कि मैं किता को हकीर हाँ, और फिर सवाल करता है कि मैनू आ शै चाहिए। एवं ना भाई, पहले सवाल करेगा तो सुनेगा कोई नहीं, पहले उसकी तारीफ करेगा, फिर उसकी तारीफ करने तो बाद अपनी आजजी बयान करेगा, अपनी आजजी बयान करने तो बाद फिर अपना मुद्दा बयान करेगा। यही अंदाज है तेरा मेरा रोज नमाज अंदर। सूरत फातिहा शरीफ क्या है? सूरत फातिहा शरीफ आगाज में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें जहानों के पालने वाले के लिए है। अल्लाह की ज़ात है जो जहानों को पालने वाला, सब तारीफ़ें उसकी है। फिर कहते हैं रहमान भी है, रहीम भी है, फिर कहते हैं मालिक यौमिद्दीन भी है। ये सारी तारीफ़ करने के बाद हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका। फिर अपनी आजिज़ी बयान करते हैं कि हमारी औकात कोई नहीं है, सिर्फ आपसे ही मांगते हैं, आपकी इबादत करते हैं। इस दिल में ना ध्यान कहीं और है, ना इस दिल में ख्याल कहीं और है। मदद भी आपसे है या अल्लाह, है भी तेरे दरबार पे मांग रहे। जब ये सारा कुछ बयान करने के बाद हम मांगते क्या है? पहले उसकी शान बयान कर दी, पहले उसकी तारीफ बयान कर दी, तारीफ बयान करने के बाद फिर अपनी आजिज़ी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये अपनी आजिज़ी है कि हमारे पल्ले शय कोई नहीं है, जो मालिक तू दे रहा है ना बस वही है, हमारे पास कुछ नहीं है, बस तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब हमने मांगा है हिदायत। क्या मांगी है बोलिए थोड़ा ऊंची। ये सिखाया किसने है कि मुझसे हिदायत मांगो? ऊंची। तो क्या सबको हिदायत मिल गई? सिखाने वाला भी खुद है, मंगवा भी दरवाजे पे बुला के रहा है, पहले तारीफ करवा रहा है, फिर अपनी आजिज़ी का इजहार करवा रहा है कि तुम कितने आजे हो। फिर कहता है कि हिदायत की दुआ करो। फिर हमने कहा या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। तो सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता है? फला खड़ा हुआ, उसने कहा कि नमाज सीधा रास्ता है। तीसरा खड़ा, उसने कहा रोज़ा सीधा रास्ता है। चौथे ने कहा हज सीधा रास्ता है। छठे ने कहा कुरान की तालीम सीधा रास्ता है। तो सीधा रास्ता क्या है? तो खुद ही आगे कहा इधर उधर के रास्तों की बात ना करना, सीधे रास्ते की बात करनी हो तो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझसे सीधा रास्ता वही तलब करना जो मेरे इनाम वाले बंदों का रास्ता है। और साथ कहा कि हिदायत मिलेगी उसे जो इनाम वालों के रास्ते पे होगा।
क्या? थोड़ा ऊंची बोलिए। इनाम वालों के, मेरी बात गौर से सुनेंगे ना तो अकीदा औलियाए कामिलीन के बारे में बिल्कुल वाज़े क्लियर होगा। कुरान क्या कहना चाह रहा है अल्लाह के वलियों के बारे में। जब इनाम वालों की बारी आई तो किसी ने यहां से ऐलान कर दिया कि मेरा करियाना स्टोर अच्छा चल रहा है, मेरे पास बड़ा अल्लाह का मेरे पर बड़ा इनाम है। कोई यहां से खड़ा हो गया, उसने कहा मेरी फसल बड़ी हुई है, मुझ पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। कोई वहां से खड़ा हुआ, मेरे 10 बच्चे हैं, मुझ पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। किसी ने कहा मैं लैंड क्रूजर से निकल रहा हूं, मुझ पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। किसी ने कहा मैं चीफ हूं, मुझ पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। तो हर तरफ से इनाम वाले बंदों के दावे होने लगे। तो यहां अल्लाह ने जवाब दिया, हर दावा करने वाले के पीछे नहीं चलना, तुम्हें मैं बताता हूं कि मेरे इनाम वाले कौन हैं। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। हर दावा करने वाला इनाम वाला नहीं है, बस यही 4 तबके हैं जो मेरे इनाम वाले। क्या है ये? थोड़ा ऊंची। बारी ताला तू हमें इनाम वालों का रास्ता बता रहा है। हम तो सोच कर आए थे तू हम पर ही इनाम कर देगा। हम तो सोच कर आए थे, तू कह रहा है कि इनके साथ हो जाओ। मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु उलाइका मअल्लज़ीना व हसुना उलाइका रफ़ीका, कि इनके साथ रफाकत बना लो और इनके साथ हो जाओ। या अल्लाह हम तो सोच कर आए थे, तेज से हिदायत मांग रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट हिदायत दे दे, सीधी सीधी हिदायत दे दे। तू हमें इनाम वाले बंदों के पीछे भेज रहा है। या अल्लाह तू हमारा मालिक नहीं है, हम पर मेहरबानियाँ नहीं कर सकता। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा इनाम लेना चाहते हो तो एक दर्जा आगे आ जाओ। क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, इनाम वाले दर्जे में आना चाहते हो, तो इताअत से निकल कर इत्तिबा में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। ये थे इताअत वाले जिन्हें कहा गया कि इनाम वालों के साथ हो जाओ। अब इताअत और इत्तिबा में थोड़ा फर्क है, अगर मैं समझा सका तो आसान हो जाएगा। इताअत और इत्तिबा क्या है? इताअत है अल्लाह के हुक्म को मान लेना, रसूलुल्लाह के हुक्म को मान लेना। ये क्या है? ऊंची। और इत्तिबा क्या है? जैसा नबी पाक ने किया वैसा करना। हुक्म मानना दूसरा दर्जा है, नबी पाक के पीछे चलना जैसा रसूलुल्लाह ने किया। मिसाल देके समझाता हूं। हुक्म है नमाज पढ़ो, कितने वक्त की? ऊंची। ये इताअत है। आपने हुक्म मान लिया, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, आपने इताअत पूरी कर ली। इताअत ड्यूटी है। और इत्तिबा क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज अदा करना, ये इत्तिबा है। क्यों? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब तहज्जुद वाला इत्तिबा पे खड़ा है, इताअत वाला नमाज पढ़ के खड़ा है। तहज्जुद वाला, अच्छा इताअत क्या है कि रसूलुल्लाह ने कहा माल खर्च करो। माल कितना? 2.5%। ये इताअत है। इताअत यानी हुक्म आया कि नमाज ज़कात दो, नमाज माल खर्च करो। कितना माल खर्च करना है? कहा 40वां हिस्सा। कितना माल? ये इताअत है। ये क्या है? ऊंची। और इत्तिबा क्या है? घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे देना। ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा है। फर्क हो गया कि नहीं? थोड़ी बात समझ में आई? थोड़ी बात क्लियर हुई? थोड़ा और आसान करता हूं। हुक्म रसूलुल्लाह और हुक्म खुदा मानना, तो हम कौन होंगे? हम हिदायत पाएंगे लेकिन इनाम वालों के साथ। अगर खुद इनाम वाला बनना है तो इताअत के साथ साथ इत्तिबा पर भी चलना होगा, तो अल्लाह इनाम वाला बना देगा। और हम क्या कहते हैं? ले हुण अल्लाह दे वलियां नूं नमाज़ां दी की लोड़ है। हजरत साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, जिन्हें खास बनना होता है ना, वो इताअत तक नहीं रहते, वो इताअत के बाद इत्तिबा के दर्जे पे आते हैं। और इत्तिबा वालों को अल्लाह खास दर्जा अता करता है। उनका रंग और ढंग नमाजों रोजों के लिए नहीं होता,
उनका रंग और ढंग 30 दिन की जो इबादत रोज़ों की है वो तो फ़र्ज़ है, इताअत है। वो साल भर रोज़े रखते हैं, वो क्या है, वो इत्तिबा है। सोमवार का रोज़ा रखते हैं, क्यों रखते हैं हर हफ्ते? कहा ये रसूलुल्लाह ने रखा है, हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं। कहा जो इताअत करे वो मेरे इनाम वालों के साथ रहे, और जो मेरे नबी की इत्तिबा करे वो मेरे महबूब बंदों के दर्जे पे आ जाए।